चटपटे मसालेदार कबाब खाना किसे पसंद नहीं है, मगर कबाब बनाने में जो आपको दिक्कत पेश आती है वो इस वीडियो में इंशाल्लाह सारी शेयर करने लगी हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हूँ सबा और वेलकम करती हूँ आपको खाला भांजी पकवान में। तो आज आपसे शेयर करूँगी मैं गोला कबाब की परफेक्ट रेसिपी। मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे ना तो रेसिपी इतनी शानदार बनेगी कि कबाब आपके मुंह में खुलते जाएंगे। इंतहाई सॉफ्ट और जुसी कबाब होंगे इंशाल्लाह। फ्राइंग पैन में हम इन्हें बनाएंगे। तो रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और खाला भांजी पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मज़ेदार से गोला कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाला पीस लेते हैं। उसके लिए हम काली मिर्च लेंगे 1/2 टीस्पून, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लेंगे, 1 चम्मच साबुत धनिया लेंगे, 1 बादियान का फूल लेंगे, 6 से 7 लौंग लेंगे, 1 छोटा सा जायफल का पीस लेंगे, दालचीनी की 2 स्टिक्स लेंगे छोटी सी, गोल लाल मिर्चें लेंगे 6 से 7, 1 बड़ी इलायची लेंगे और 4-5 छोटी इलायची लेंगे। अब हम इन तमाम मसालों को एक जार में डालकर पीस लेंगे। बीफ का कीमा लिया है, 500 ग्राम लिया है और 50 ग्राम चर्बी ली थी और दोनों चीज़ों को मिक्स करके 3 बार मशीन से निकलवा लिया था। अच्छे तरीके से धोकर 2 घंटे के लिए स्ट्रेनर में रखकर फ्रिज में रख दिया था ताकि हमारे जो कीमे का पानी है वो सारे के सारा निकल जाए। चॉपर लेंगे और चॉपर में कीमा डालेंगे और एक बार फिर पीस लेंगे ताकि हमारे जो कबाब का मिक्सचर है वो बिल्कुल स्मूथ बने। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ सा कीमा होना चाहिए। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप सिलबट्टे या कूंडी में भी पीस सकते हैं। वो नॉर्मल साइज़ के प्याज लिए थे, ग्रेट करके अच्छी तरह पानी निचोड़कर प्याज को शामिल कर देंगे। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चों को फाइनली चॉप कर लेना है, खूबसूरत धनिया लेना है और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लेना है। इन तमाम चीज़ों को आप कीमे में शामिल कर देंगे। अगर आपके घर कोई गेस्ट आ रहे हैं तो ये रेसिपी बनाएं, सब लोग तारीफ़ करते नहीं थकेंगे इंशाल्लाह। अब हमने जो साबुत मसालों को पीसा था उसे कीमे में शामिल कर देंगे। चम्मच सुरख मिर्च पाउडर कीमे में डाल देंगे, या जितना तीखा आप करना चाहें आप कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 चम्मच नमक, आप नमक की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 3 से 4 चुटकी मीठा सोडा, इससे हमारे जो कबाब हैं वो सॉफ्ट और जूसी बनेंगे इंशाल्लाह। चम्मच भुने हुए चने का आटा डालेंगे। आपने भुने हुए चने लेने हैं और छिलका उतार कर ग्राइंड कर लेंगे। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हमारे कबाब टूटते भी तभी हैं जब हम कबाब के मिक्सचर को अच्छी तरह मिक्स नहीं करते। अगर आपके पास चर्बी नहीं है तो आप 2 चम्मच घी भी शामिल कर सकते हैं। इस तरह हमारे कीमे का मिक्सचर यकजान और स्मूथ होना चाहिए। अब हम मिक्सचर को 1 से 2 घंटे के लिए रेस्ट देने के लिए फ्रिज में रख देंगे। अगर आपको बाजार वाला टेस्ट चाहिए तो हर सूरत रेस्ट देनी है आपने। देखें 2 घंटे के बाद कबाब का मिक्सचर अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। कबाब बनाने के लिए एक पेंसिल का इस्तेमाल कर रही हूँ, साथ कुकिंग ऑयल भी रख लिया है ताकि हाथों को ग्रीस कर सकें। थोड़ा सा मिक्स उठाएंगे कीमे का। जैसे ही कीमे का मिक्स उठाएंगे ना आपको महसूस होगा कि कितना सॉफ्ट है। हाथों की मदद से पहले एक बॉल बना लेंगे और फिर इस तरीके से पेंसिल कीमा में इंटर करेंगे और गोला कबाब की शेप दे देंगे। मीडियम साइज के गोला कबाब बनाएंगे ताकि ये अंदर से कच्चे ना रहें। बस जी इसी तरीके से सारे कबाब आप लोगों ने बनाकर तैयार कर लेने हैं। ये माशाल्लाह से कितनी अच्छी शेप बनी है। इस पॉइंट पर आप कबाब को फ्रीज भी कर सकते हैं। बारी आती है मज़ेदार से गोला कबाब को फ्राई करने के लिए हमें ज़रूरत होगी ऑयल की। तो ऑयल को पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पे। कबाब हम शैलो फ्राई करेंगे और एक एक करके कबाब को ऑयल में डालेंगे। इतने कबाब डालेंगे जितने आपके फ्राइंग पैन का साइज़ हो। 1 मिनट के लिए इन्हें बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। चम्मच की मदद से इनकी साइड को चेंज कर देंगे। अब आप जिस तरीके से मर्जी चाहें इन्हें उल्टे पलटे, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और ना ही ऑयल में बिखरेंगे इंशाल्लाह। ये बदल बदल कर मज़ेदार से गोला कबाब को मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई कर लें ताकि ये अंदर से कच्चे ना रहें। इन्हें फ्राई करते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब गोला कबाब को उतार लेंगे और बाकी के भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। गोला कबाब को रेस्टोरेंट स्टाइल लुक देने के लिए एक प्यारी सी कढ़ाई में राउंड शेप में कटे हुए प्याज डालेंगे और जो गोला कबाब तैयार किए थे उन्हें कढ़ाई में डाल देंगे। जिस ऑयल में कबाब को फ्राई किया था उसे एक एक चम्मच करके तकरीबन 3 से 4 चम्मच ऑयल कढ़ाई में डाल देंगे ताकि अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। तरीके से अगर आप कबाब सर्व करेंगे तो आपके कबाब काफ़ी देर तक गर्म रहेंगे इंशाल्लाह। के पास सिजलर ट्रे नहीं है तो आप इस तरीके से कबाब को
सर्व करके अपना शौक पूरा कर सकते हैं। माशाल्लाह से आप ज़रा कलर चेक करें, लग रहे हैं ना बेहद टेस्टी और मज़े के। रेसिपी स्टेज पे ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा और खाला भांजी पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कर दीजिएगा और यकीन करें आपको इतनी ज़बरदस्त खुशबू आएगी जैसे आप किसी बारबेक्यू शॉप के बाहर खड़े होते हैं। ज़बरदस्त से गोला कबाब घर में ही तैयार हो गए हैं। आप इन्हें नान या पूरी पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सबा को दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।